हेलो दोस्तों, मैं शल वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने पाँचवें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन छठे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शोष निदान। तो इसमें शोष व्याधि के बारे में वर्णन किया गया है। तो शोष व्याधि के जो है और भी नाम है, ठीक है, जैसे क्षय, राज यक्ष्मा। तो शोष को राज यक्ष्मा भी बोलते हैं, क्षय भी बोलते हैं। तो इस व्याधि में जो है दांतों का क्षय जो है दो प्रकार से होता है। वैसे नॉर्मली बता रहा है, इस व्याधि की नहीं, नॉर्मली बता रहा है कि दांतों का क्षय जो है दो प्रकार से होता है। कैसे? एक तो अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम मतलब क्रम से, जैसे कि रस का क्षय हुआ, रस से फिर रक्त का क्षय, फिर रक्त से मांस का क्षय, इस प्रकार से आगे से लेके ऊपर वाली दांतें होती है ना, वहां तक का क्षय। तो ये होता है अनुलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम होता है मतलब विपरीत गति से। जैसे शुक्र का क्षय हुआ, शुक्र से फिर मज्जा का क्षय हुआ, मज्जा से फिर मांस का, फिर मेद का, ऐसे मतलब पीछे से चलता है इसका क्रम। तो इस प्रकार से दांतों का क्षय जो है दो प्रकार से होता है, एक तो अनुलोम और एक प्रतिलोम। अब इसमें नीचे देखते हैं यहाँ पे विमर्श में कि दांतों का शोषण हो जाता है इसलिए इसे शोष कहते हैं। तो इस व्याधि का नाम जो है शोष क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें दांतों का क्या होता है, शोषण हो जाता है, तो इसलिए इस व्याधि को क्या शोष कह दिया। फिर इसका क्षय नाम भी पड़ा है, क्यों? क्योंकि जो अनुलोम या प्रतिलोम गति से सभी दांतों का क्षय हो जाता है, तो इसमें दांतों का शोषण होने के कारण तो शोष नाम पड़ा। और दांतों का क्या होता है, अनुलोम या प्रतिलोम गति से क्षय होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्षय। कार्य करने की शक्ति का भी क्षय हो जाता है। एक तो दांतों का क्षय होता है और इसके साथ साथ कार्य करने की शक्ति का भी क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। फिर तीसरा नाम है राजयक्ष्मा। राज मतलब राजा, ठीक, यक्ष्मा मतलब रोग। तो ये क्या होता है कि रोगों में राजा होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यह राजा चंद्रमा को हुआ था और यक्ष्मा जो है रोगों में राजा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राज यक्ष्मा कहा जाता है। तो राज यक्ष्मा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रोगों में राजा होता है और ये सबसे पहले किसको हुआ था, राजा चंद्रमा को हुआ था। तो इस प्रकार से ये इसके जो तीन नाम है, तीनों की व्याख्या कर दी गई है कि तीनों नाम किस वजह से पड़े हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 3। तो शोष के कारण, तो 10 नंबर में जो है शोष के कारण पूछ ले जाते हैं और आराम से लिख सकते हैं 10 नंबर में शोष के कारण को। तो शोष के कारण जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? साहस, संधारण, क्षय और विश्वासन। साहस मतलब खुद का जो बल है उससे अधिक जो है क्या करना, साहस करना मतलब अधिक कार्य करना। फिर संधारण, संधारण का मतलब है कि मल मूत्र आदि के वेगों को धारण करना। क्षय, ठीक है, मतलब दांतों का क्षय। फिर विषम भोजन, विषम भोजन कर रहा है। तो ये क्या हो गए, शोष के 4 कारण हो गए। तो याद रखने भेद भी यही है। अगर भेद बोले ना कि शोष के राज यक्ष्मा के भेद बताओ, तो भेद भी अपने को यही लिखने हैं और इसके कारण भी क्या लिखने हैं, यही लिखने हैं, सास, संधारण, क्षय और विषम भोजन। तो अब देखते हैं यहाँ पे साहस का देखते हैं, ठीक है, साहस की व्याख्या। तो इसमें बता रहा है कि शोष का कारण साहस है। तो पहला कारण किसको बताया गया है, साहस को बताया गया है। तो इसमें कह रहा है कि जब मनुष्य दुर्बल होने पर भी बलवान से लड़ाई करता है, मतलब खुद तो मनुष्य दुर्बल है लेकिन अपने से अधिक बलवान से लड़ाई कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, राजयक्ष्मा होता है। बहुत बड़े धनुष को चलाता है या अधिक बातचीत करता है, तो बहुत बड़ा धनुष है उसको चलाता है, तो इसमें कैसे वाले कार्य मिलेंगे, इसमें साहसिक वाले कार्य मिलेंगे। मतलब उसका खुद का बल तो कम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा साहसिक वाले कार्य कर रहा है, तो इसलिए तो इसका नाम साहस दिया गया है। मतलब इसका कारण पहला साहस है। तो दुर्बल होने पर बलवान से लड़ाई करता है, बहुत बड़े धनुष को चलाता है, अधिक बातचीत करता है, अधिक बार डोरा है। फिर पानी में जो है अधिक दूर तक तैरता है, उबटन और पैरों से शरीर पर आघात अधिक रूप में करता है। मतलब या फिर उबटन या फिर पैरों से शरीर पे आघात क्या करा रहा है, अधिक रूप में करवा रहा है। बहुत दूर तक रास्ते में शीघ्रता से दौड़ता है, मतलब दौड़ता तो है लेकिन बहुत दूर तक और शीघ्रता से दौड़ता है। शरीर में अधिक चोट खा जाता है, और शरीर में क्या होता है, उसके अधिक चोट लगी हुई है। और अन्य कोई भी इसी प्रकार का विषम या अधिक व्यायाम आदि कार्य करता है। ये कह रहा है कि इस प्रकार का जो है अधिक साहस वाला कार्य करता है या फिर अधिक व्यायाम आदि कार्य करता है, तो उस अधिक कार्य के करने से उसकी छाती में क्या हो जाता है, छत हो जाता है, ठीक है। मतलब फुफ्फुस है ना, उसके फेफड़े, फुफ्फुस, छाती, इनमें क्या हो जाता है, उसके छत हो जाता है इन कार्यों के करने से। तो ये इसकी किसके होगी, ये साहस वाले कारण हो गए।
तो याद रखने हैं इसी प्रकार से कि कौन कौन से कारण है साहस में। फिर नेक्स्ट देखते हैं साहसजन्य यक्ष्मा के लक्षण। तो यहाँ पे जो है लक्षण बता रखे हैं साहसजन्य यक्ष्मा के। तो वो तो कारण बता दिए साहस वाले, अब उसके लक्षण बता रहा है कि साहस से जो यक्ष्मा होता है उसके क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो इसमें देखना, जो बाघ शरीर की संधियों में प्रवेश करता है उसे जम्बाई, अंगमर्द और जवर होता है। तो ये जो है इसी प्रकार से याद रखने पड़ेंगे। इसके क्या है कि अपने को है ना एक पेज लेना है, उसमें थोड़ी सी टेबल रूप में बना लेना है। तो कैसे लिखोगे, संधियों में प्रवेश, ठीक है, इधर संधि लिख दे और संधि में प्रवेश करने पर क्या होता है, जम्बाई, अंगमर्द और जवर, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर नीचे ये लिख रखा है कि अमाशय में जाता है उसे उरोरोग और एरोचक हो जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे नेक्स्ट, अमाशय, ठीक है, अमाशय के आगे फिर एरो करके लिख देंगे उरोरोग और एरोचक, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये लिख देंगे अपन। तो इसी प्रकार से जो है सारों के इसमें लिखने टेबल बना लेनी। तो अब इसमें बता देता हूँ कि संधि में प्रवेश करता है तो क्या क्या होता है, उसको जम्बाई, अंगमर्द और जवर होता है। जो बाघ अमाशय में जाता है उससे क्या होता है, उरोरोग और एरोचक होता है। फिर उसका जो बाघ कंठ प्रदेश में जाता है, तो कंठ प्रदेश में जाता है तो उससे क्या होता है, कंठ विकृत होता है और स्वर भेद हो जाता है। फिर जो बाघ प्राण व स्रोतस में जाता है तो उससे क्या होता है कि श्वास और प्रतिशय उत्पन्न होता है, ठीक है। तो प्राण व स्रोतस में श्वास और प्रतिशय उत्पन्न हो गया। फिर जो बाघ जो है श्रेय प्रदेश में जाकर रुकता है तो उससे क्या हो जाता है, सिर विकृत हो जाता है। फिर इसके बाद वक्ष प्रदेश फट जाने से, तो बताया था ना कि साहसी कार्य करने से वक्ष में क्षत हो जाता है, फुफ्फुस में क्षत हो जाता है। तो ये कह रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि वक्ष प्रदेश फट जाता है और वायु की विसंगति होने से और कंठ के विकृत होने से उसे कास लगातार आने लगता है। तो ये कह रहा है कि इसमें वायु की क्या हो जाती है, विषम गति हो जाती है, मतलब ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति हो जाती है। और कंठ तो विकृत हो ही रहा है, कंठ प्रदेश में जाता है तो कंठ विकृत हो रहा है, स्वर भेद हो रहा है। तो कंठ के विकृत होने से, वायु की विषम गति होने से और वक्ष प्रदेश के फट जाने से क्या होता है कि उसे जो है कास लगातार आने लगता है, खांसी लगातार आने लगती है। फिर लगातार कास के कारण छाती में छत हो जाने से रक्त को थूकता है। तो ये कह रहा है कि लगातार खांसी से क्या है, उसको छाती में और अधिक छत हो जाता है और अधिक छत हो जाने से क्या होता है, रक्त निकलता है और रक्त को क्या करता है, वो थूकता है खांसी के साथ। फिर रक्त के आने से क्या हो जाती है, उसको दुर्बलता हो जाती है। फिर बता रहा है इस प्रकार ये सांस से उत्पन्न उपद्रव सांस करने वाले पुरुष में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं जो अधिक सांस करते हैं। उसके बाद शरीर को सुखाने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित वह पुरुष धीरे धीरे सूखने लगता है। ये कह रहा है कि ये उपद्रव जो है सांस अधिक सांस करता है उन पुरुषों में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर ये उपद्रव क्या करते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य को क्या करते हैं, सुखाने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने बल को देखकर उसके अनुसार कार्य को प्रारंभ करे, क्योंकि शरीर बल के द्वारा ही सम्य रूप से धारण किया जाता है और पुरुष शरीर के आधार पर ही रहता है। तो ये कह रहा है कि इसलिए जो है मनुष्य को अपने बल को देखकर ही क्या करना चाहिए, कार्य का प्रारंभ करना चाहिए, मतलब बल के अनुसार कार्य करने चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर जो है बल के द्वारा ही सम्य रूप से धारण किया जाता है। मतलब शरीर में बल होगा तभी तो अपन अच्छे प्रकार से कार्य कर पाएंगे। अब चलते हैं तो भी उसमें भी क्या आवश्यकता पड़ती है, बल की आवश्यकता पड़ती है। तो वही कह रहा है कि पुरुष को जो है अपने बल के अनुसार कार्य प्रारंभ करने चाहिए, क्योंकि शरीर जो है बल के द्वारा ही सम्यक रूप से धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सांसजन्य यक्ष्मा के लक्षण बता दिए। अब यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड एक कोटेशन दे रखा है, सासम वर्जेत क्रम रक्षम जीवितम आत्मने जीवन ही पुरुष स्त्विष्टम कर्मण फलम अश्नुते। मतलब ये कह रहा है कि अपने जीवन की रक्षा करता हुआ है वह पुरुष सांस संबंधित सभी कार्यों को न करे। मतलब कि सांस संबंधित जो जितने सारे कार्य होते हैं ना, सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए अपने जीवन की रक्षा करता हुआ, क्योंकि जीता हुआ मनुष्य तो अपने कर्म के अनुसार अभिलषित भोगता है। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि अगर मनुष्य जिएगा तभी तो वो क्या है कि इस संसार में जितने भी कर्म हो उनका भोग करेगा। अगर वो मनुष्य ही जीवित नहीं है तो इस संसार में जितने भी कर्म है उनका क्या, वो उसके लिए व्यर्थ है। तो इसलिए जो है साहस के क्या करना चाहिए, अपने बल के अनुसार साहस करने चाहिए और सभी साहस संबंधी सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये साहस जन्य जो राजरत्न उसे रिलेटेड एक लाइन दे रखी, कोटेशन दे रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं संधारण। तो इसमें देखना संधारण की व्याख्या कि मलमूत्र के वेगों को रोकना शोष का कारण है।
तो इसमें क्या करते हैं संधारण में कि मलमूत्र के वेगों को रोकते हैं। तो मलमूत्र के वेगों को रोकने से क्या हो जाता है, शोष हो जाता है। इसमें देखना ये जो कहा है कि उसकी व्याख्या करेंगे। जब मनुष्य राजा के समीप, मतलब मनुष्य राजा के समीप हो, मालिक के समीप में हो, या फिर गुरु के चरणों के पास हो, या फिर जुआरियों की सभा चल रही है वहाँ पे हो मनुष्य, अन्य सभ्य समाज में या स्त्रियों के बीच में जाकर, मतलब बहुत सारी स्त्रियाँ हैं उसके बीच में बैठा हुआ है, या फिर ऊंची नीची सवारियों में चल रहा है, भय के प्रसंग से, ठीक है, कि जैसे अंधेरा होता है ना तो मलमूत्र त्याग करने नहीं जाता, तो वो भय के प्रसंग से, लज्जा से, मतलब उसको लज्जा आती है, ठीक है, मलमूत्र त्याग करने में, घृणा से, या फिर उसको मलमूत्र त्याग करने में क्या आती है, घृणा आती है। वात मूत्र मल के वेगों को रोकता है। तो इन कारणों से बता रहा है कि अगर वात मल और मूत्र के वेगों को रोकता है तो उन वेगों को रोकने से क्या हो जाती है, वायु कुपित हो जाती है, ठीक है। फिर आगे बता रखा है वायु कुपित, ये तो कारण बता दें यहाँ तक ऊपर तक। अब जो है संप्राप्ति आएगी इसकी, तो इन कारणों से क्या हो गया, वायु कुपित होगी। तो ये कह रहा है कि वह कुपित हुई वायु पित्त और कफ को बाढ़कर ऊपर नीचे और तिर्यक भागों में फैल जाती है। तो वायु जो है किसको बाढ़कर, पित्त और कफ को बाढ़कर जो है उदर भाग में, अधो भाग में और तिर्यक भाग में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये इसकी संप्राप्ति होगी। तो ये कारण इसके याद रखने और ये इसकी संप्राप्ति याद रखनी कि इसमें कौन, वायु कुपित होती है और पित्त और कफ को बाढ़कर सारे शरीर में, मतलब ऊपर नीचे और तिर्यक भागों में फैल जाती है। अब यहाँ पे कोटेशन नंबर 6 में देखते हैं संधारण जन्य राजयक्ष्मा का लक्षण। तो इसमें लक्षण देखते हैं। तो यहाँ पे देखना योगक्षेम करेसु, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो इसमें अंडरलाइन कर लेना योगक्षेम करेसु। फिर इसके अलावा दे रखा है शरीरम हस्य मूलम, शरीर मूलच पुरुषो भवति। तो ये इसे संधारण जन्य और जो राजयक्ष्मा है इससे रिलेटेड कोटेशन दे रखा है। जैसे ऊपर आया था ना अभी साहसम वर्जित, कि सभी साहसजन्य कार्य नहीं करने चाहिए, वो वाला एक कोटेशन दे रखा था साहस से रिलेटेड राजयक्ष्मा के लिए। तो इसी प्रकार से शरीरम हस्य मूलम, शरीर मूलच पुरुषो भवति, तो ये जो है संधारण जन्य राजयक्ष्मा से रिलेटेड एक कोटेशन दे रखा है। तो अब इसमें देखते हैं इसके लक्षण। ये कह रहा है कि वही विकृत वात विकृत होकर क्या करेगी, अंश भेद से पहले की तरह शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में जाकर शूल उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि वात जो है विकृत होगी। फिर ये कह रहा है कि जैसे पहले हुआ था ना कि कंठ प्रदेश में जा रहा है तो कंठ विकृत स्वर वेद उत्पन्न कर रहा है, संध्या में उसका भाग जाता है तो उसमें जवर अंगमर्द, इस प्रकार के लक्षण बता रहा है, ठीक है। फिर सिर प्रदेश में जाता है, सिर में विकृति उत्पन्न कर देता है, आमाशय में जाता है उरो रोग अरोचक कर देता है। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि विकृत वात जो है उन अंग अवयवों में जाएगी तो उनमें क्या करेगी, विभिन्न शूल उत्पन्न करेगी। और इसके अलावा ये क्या करता है, मल को पतला कर बाहर निकालता है, सुखा डालता है। पार्श्व में क्या होती है, अधिक वेदना उत्पन्न करता है। कंधों में मर्दन करने की तरह पीड़ा करता है। कंठ और छाती को दबाता है। सिर को पीड़ित करता है। खांसी ज्वर स्वर भेद प्रतिशय, ये आए थे उसी में कि स्वर भेद प्रतिशय खांसी ज्वर, ठीक है, इनको उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद वह शरीर को सुखाने वाले इन द्रव्यों से युक्त होकर क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर के योग और क्षेम करने वाली, इसमें आता ना योग क्षेम करेसु, तो ये कह रहा है कि मनुष्य को अपने शरीर के योग और क्षेम करने वाली वस्तुओं का ही सेवन करना में परिश्रम करें। पुरुष का शरीर ही मूल है और शरीर मूल वाला ही क्या होता है, पुरुष होता है। तो पुरुष का शरीर ये क्या होता है, मूल होता है, मतलब शरीर ही तो मूल है, शरीर में सारी चीजें अधिष्ठित हैं और शरीर मूल वाला ही क्या होता है, पुरुष होता है। तो शरीर ही नहीं रहेगा तो पुरुष भी कैसे होएगा, है ना। तो पुरुष का शरीर क्या होता है, उसका मूल होता है। तो यही बात इसमें बता रखी है। तो इसमें एक बार शुरू से देख लेते हैं कि संधारण जन्य राजयक्ष्मा के लक्षण में क्या लिखोगे कि वात कुपित होकर वो जिस जिस भागों में प्रवेश करती है तो वो पहले वाले भाग लिख देने कि संध्या में प्रवेश करती है तो अंगमर्द ज्वर हो जाता है, कंठ में प्रवेश करती है तो स्वर भेद और कंठ विकृति होती है, आमाशय में प्रवेश करता है उरो रोग रोचक होता है, ठीक है, प्राण और स्रोतों में प्रवेश करता है तो श्वास प्रतिशय हो जाता है और उसका कुछ भाग किसमें, सिर प्रदेश में प्रवेश करता है तो सिर विकृति हो जाती है। फिर उसके बाद लिखना है कि क्या करता है कि इन सुखाने वाले इन उपद्रवों से क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगता है। और इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जो है अपने शरीर की योग और क्षेम करने वाली वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए।
पुरुष का शरीर ही क्या है, मूल है, और शरीर जो है, शरीर मूल वाला ही क्या होता है, पुरुष होता है। तो इस प्रकार से ये संतानजन्य राज्य यक्ष्मा के लक्षण हो गए। तो अब यहाँ पे जो है क्षेम और योग की परिभाषा दे रहा है कि योग किसको बोलते हैं, क्षेम किसको बोलते हैं। तो अभी नीचे विमर्श में देखना, नई प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना क्या है, योग है, और पाई हुई वस्तु की रक्षा करना क्या होता है, क्षेम कहा जाता है। तो इसमें बताया था ना कि शरीर के योग और क्षेम करने वाली वस्तुओं का सेवन करें, मतलब नई प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना योग, और पाई हुई वस्तु की रक्षा करना, और जो वस्तु उसको मिल गई है तो उस वस्तु की रक्षा करना क्या होता है, क्षेम कहलाता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कोटेशन नंबर 7, सर्वमन्यक प्रीत्यज्य शरीरम अनुपाल्येत तद्भावे भावानाम सर्वभाव शरीरिणाम। तो ये जो है इसी से रिलेटेड, संधारण से रिलेटेड राजयक्ष्मा के लिए एक कोटेशन दे रखा है, सर्वमन्यक प्रीत्यज्य शरीरम अनुपाल्येत तद्भावे भावानाम सर्वभाव शरीरिणाम। मतलब ये कह रहा है कि अन्य सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए। मतलब सबसे पहले किसका पालन करना चाहिए, शरीर का पालन करना चाहिए, मतलब शरीर की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि शरीर का अभाव हो जाने पर पुरुषों के लिए सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। क्योंकि ये कह रहा है कि शरीर का ही अभाव हो गया तो उस पुरुषों के लिए जो है सभी वस्तुओं का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। शरीर का अभाव मतलब अगर मृत्यु होगी तो उसके लिए सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, निरर्थक हो जाती हैं। तो इसलिए कह रहा है कि सबसे पहले किसका पालन करना चाहिए, शरीर का पालन करना चाहिए। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। इसमें देखना धातु 6 यक्ष्मा का कारण। तो अपन ने 2 पढ़ लिए, साहस और संधारण। अब 6 आ रहा है, धातु 6। इसमें देखना 6 यक्ष्मा का कारण होता है, यह जो कहा है उसकी व्याख्या करेंगे। मतलब जब पुरुष अत्यंत शोक, ये कह रहा है कि शोक, ठीक है, अत्यंत शोक में चिंता से युक्त हृदय वाला होता है। पुरुष को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोक हो रहा है, अधिक चिंता से युक्त है, ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, क्रोध आदि से घिरा हुआ है। दुर्बल होते हुए पुरुष रुक्ष अनपान का लगातार सेवन करता है, मतलब पहले से ही दुर्बल है और रुक्ष अनपान का लगातार सेवन भी कर रहा है तो और ज़्यादा दुर्बल हो गया। मतलब दुर्बल प्रकृति का मनुष्य उपवास अधिक कर रहा है, ठीक है, तो दुर्बल प्रकृति का मनुष्य और फिर उसके बाद उपवास भी अधिक कर रहा है या फिर थोड़ा भोजन करता है, तब उस पुरुष के हृदय में रहने वाला रस क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो वो कुछ आहार वगैरह खा ही नहीं रहा है, आहार पान अन्न खा ही नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा, रस तो क्षीण ही होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हृदय में रहने वाला रस क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। फिर उस रस के क्षीण होने से क्या होता है, शोष उत्पन्न होता है, शोष को प्राप्त होता है। तो उसकी उचित चिकित्सा न करने से उस व्यक्ति को आगे कहे जाने वाले लक्षणों वाला राजयक्ष्मा हो जाता है। तो इसमें इतना ही लिखना है कि पुरुष अत्यंत शोक से ग्रस्त होता है, चिंता से युक्त होता है, ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, क्रोध आदि से घिरा हुआ रहता है। दुर्बल होते हुए भी क्या करता है, रुक्ष अनपान का लगातार सेवन करता है। दुर्बल प्रकृति का मनुष्य अधिक उपवास करता है, थोड़ा भोजन करता है, तो उसके हृदय में रहने वाला रस क्षीण हो जाता है और उस रस के क्षीण होने से शोष को प्राप्त करता है। इतना लिखना है इसमें। ये तो हो गए धातु 6 यक्ष्मा का कारण। अब इसमें संप्राप्ति बता रखी है यहाँ पे, ठीक है, कि 6 जन्य शोष की संप्राप्ति। तो यहाँ पे कोटेशन में देखना, प्राहेसा फल निवर्तिर आहारस्य इति। तो ये जो है पीजी के लिए है कि इसमें कोटेशन में ये लाइन जो है क्वेश्चन में डाल दी जाती है, कोटेशन की लाइन कि प्राहेसा फल निवर्ति आहारस्य इति। तो फिर पूछ लिया जाता है कि ये लाइन जो है किसके लिए आई है, तो ये लाइन शुक्र के लिए आई है। तो इसमें क्या इसका मतलब क्या है, प्राहेसा फल निवर्ति आहारस्य इति, कि यह आहार की सबसे श्रेष्ठ फल संपत्ति है, ठीक है, आहार की सबसे श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ धातु कौन सी होती है, शुक्र धातु। तो उसी के बारे में बता रहा है कि फल निवर्ति आहारस्य इति परम है ऐसा, परम मतलब श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ फल संपत्ति आहार की कौन सी है, शुक्र। तो ये शुक्र के लिए है ये लाइन। अब इसमें देखना, जब पुरुष अत्यंत हर्ष से काम आसक्त होकर स्त्रियों में अत्यंत मैथुन करता है, मतलब उसका क्या हो रहा है कि स्त्रियों में अत्यंत मैथुन करता है, तो उस अत्यंत मैथुन से शुक्र का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और शुक्र के क्षय हो जाने पर भी उस पुरुष का मन स्त्री प्रसंग में नहीं रुकता, अतः अत्यंत मैथुन करने की प्रतिज्ञा करने वाले उस पुरुष का मैथुन करते हुए अधिक मात्रा में शुक्र क्षय हो जाने के कारण शुक्र का स्राव नहीं होता। ये कह रहा है कि जब पुरुष जो है स्त्रियों से अत्यंत मैथुन करता है,
तो ये कह रहा है कि उसमें क्या हो जाता है, अत्यंत मैथुन करने से शुक्र का क्षय हो जाता है। शुक्र का क्षय हो गया, लेकिन अभी भी क्या है कि पुरुष का मन स्त्री प्रसंग में नहीं रुकता है, ठीक है, अभी भी वो मैथुन किए जा रहा है। तो ये कह रहा है कि और अधिक मैथुन करने से क्या होगा कि शुक्र का अधिक मात्रा में क्षय हो जाने लगता है। फिर ऐसी कंडीशन आएगी कि शुक्र का स्राव ही नहीं होगा, ठीक है, फिर वो शुक्र का स्राव नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वात अत्यंत मैथुन करने वाले उस पुरुष की रक्त वाहिनी धमनियों में प्रवेश कर उनसे रक्त का स्राव करवाता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगी, वात जो है प्रकोपित हो जाएगी, और वो वात प्रकोपित होकर क्या करेगा, जो अत्यंत मैथुन कर रहा है पुरुष, उसके रक्त वाहित धमनियों में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, और वहां से शुक्र की जगह किसका, रक्त का स्राव करवाने लगेगी। फिर आगे, वायु के लक्षणों वाला वह रक्त अति शुक्र क्षय हो जाने के कारण मैथुन करते समय पुनः रक्त शुक्र मार्ग से बाहर आता है। तो ये कह रहा है कि जो रक्त है ना, वो रक्तवाहिनी जिसमें वात जो है कुपित होकर रक्त का स्राव करवा रही, तो उसमें बता रहा है कि वात के लक्षणों वाला वह रक्त, उस रक्त में किसके लक्षण मिलते हैं, वात के लक्षण मिलते हैं। मतलब कि वह रक्त कैसा होगा, जागदार, पतला, फेनयुक्त, ठीक है, रुक्ष, अरुण वर्ण का, इस प्रकार का मिलेगा। तो ये कह रहा है वात के लक्षणों वाला वह रक्त जो है अति शुक्र क्षय हो जाने के कारण मैथुन करते समय पुनः शुक्र मार्ग से बाहर आता है। तो ये कह रहा है कि मैथुन करते समय कहाँ से बाहर आता है, शुक्र मार्ग से बाहर आता है। फिर इसके बाद उस मनुष्य के शुक्र क्षय और रक्त के अधिक गिरने से संध्याएं स्थिर हो जाती हैं। तो मनुष्य के शुक्र क्षय और रक्त, शुक्र क्षय भी हो गया और रक्त भी, रक्त का क्षय हो रहा है, रक्त नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उसकी संध्या कैसी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। उसमें क्या होती है, रुक्षता बढ़ जाती है, फिर अधिक दुर्बलता बढ़ जाती और वायु अधिक प्रकोपित होती। तो संध्या स्थिर होगी। फिर शुक्र क्षय और रक्त का क्षय होने से उसमें रुक्ष वायु जो है और अधिक कुपित हो जाती, तो रुक्षता और अधिक बढ़ जाती है उसमें, फिर अधिक दुर्बलता बढ़ जाती है और वायु भी अधिक कुपित हो जाती है। फिर कह रहा है कुपित हुई वायु सार शून्य शरीर में भ्रमण करते हुए कफ और पित्त को प्रकुपित कर मांस और रक्त को सुखा डालते हैं। फिर कुपित हुई क्या करेगी, पित्त और कफ को जो है उबाड़ कर किसको सुखाती है, मांस और रक्त को सुखा देती। फिर कफ और पित्त को गिराने लगती पार्श्व में। इसके बाद क्या लिखेंगे, वही लिख देंगे। तो इसमें जो है यहाँ तक अपने को याद करना है, इसके बाद जो पहले पढ़े थे अपन इसमें वही लिख देंगे। तो इसमें देखना एक बार शुरू से कैसे लिखना है, 6 जन्य शोष की संप्राप्ति में। तो 6 जन्य की संप्राप्ति जो है इस प्रकार से लिखनी है। तो इसमें लिखना है कि जब पुरुष जो है स्त्रियों में कामशक्त होकर अत्यंत मैथुन करता है तो उसमें क्या हो जाता है, शुक्र का क्षय होने लग जाता है। फिर शुक्र के क्षय होने पर भी जब मनुष्य जो है स्त्रियों में और अधिक मैथुन करता है तो उसमें क्या होता है कि शुक्र की और अधिक जो है क्षय हो जाता है। और फिर ऐसी कंडीशन आती है कि शुक्र के क्षय होने से कि शुक्र का स्राव नहीं होता। फिर उसमें क्या हो जाती है, वात प्रकोपित हो जाती। फिर वात प्रकोपित क्या करती है कि रक्त वाहिनी धमनियों में प्रवेश करके शुक्र की बजाय रक्त का स्राव करवाने लगती। फिर उसमें जो है शुक्र और रक्त दोनों का क्षय हो जाने के कारण जो है वात की अधिक कुपित हो जाती है। फिर वात क्या करती है कि उसमें मांस और रक्त इसको क्या करती है, सुखा देती है, ठीक है, मांस और रक्त को सुखा देती है। उसमें जो है संध्या स्थिर हो जाती, रुक्षता बढ़ जाती है और वह क्या हो जाता है, दुर्बलता अधिक हो जाती है। तो फिर जो वात इससे क्या होगी, और अधिक कुपित हो जाएगी। तो वात के और अधिक कुपित होने से वो क्या करती है कि शरीर के में जो है पित्त और कफ को उबाड़कर पूरा प्रदेश मतलब फुफ्फुस में प्रवेश करती है और वहाँ पे क्या करती है, छत करने लग जाती। फिर इसके बाद जो है वही वाले जो पहले आए थे ना रोग, वो वाले लिखने कि कंठ प्रदेश में प्रवेश करती है तो कंठ विकृति स्वर भेद, अमाशय में प्रवेश करती है तो उरोरो गैरोचक, संध्या में प्रवेश करती है तो उसमें अंगमर्द ज्वर होने लग जाता है। फिर प्राण वयस्रोतन में प्रवेश करती है तो प्रतिशय और श्वास होने लग जाता है। तो इस प्रकार से इनमें रोग लिखते हैं और इसके बाद क्या करती है कि उसमें 6 राजयक्ष्मा की प्राप्ति हो जाती है उस व्यक्ति को। तो इस प्रकार से ये 6 जन्य रोग की संप्राप्ति होगी। फिर आगे देखते हैं। तो 6 जन्य रोग के लिए जो राजयक्ष्मा के लिए एक कोटेशन लिखा गया है, कोटेशन दिया गया है कि आरस्य परम धाम शुक्रम। तो इसमें किसके क्षय होता है, शुक्र का क्षय होता है। मतलब इसमें जो है 6 जन्य राजयक्ष्मा हो रहा है, इसमें धातुओं का क्या होता है, प्रतिलोम क्षय होता है, ठीक है। मतलब इसमें पहले तो शुक्र का क्षय होता है, फिर शुक्र से किसकी क्षय हो गया, मज्जा का, फिर मज्जा से अस्थि, अस्थि से फिर मेद। इस प्रकार से विपरीत क्रम में क्या होता है, दांतों का क्षय होने लग जाता है।
तो इसमें इससे रिलेटेड कोटेशन देखना, आहार का परमसार शुक्र। तो परमसार क्या होता है? आहार का, शुक्र होता है। तो इसमें लिख रखा है, कोटेशन याद करना है, आहारस्य परमदार शुक्रम तद वृक्ष से आत्मने क्षयो ऐसे बहुन रोगान मरणम व न्यस्ति। ये कह रहा है कि शुक्र का आहार, शुक्र जो है आहार का उत्तम सार होता है। तो अपने को क्या करनी चाहिए? शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस शुक्र का क्षय जो है बहुत से रोगों को या फिर मृत्यु को देता है। मतलब शुक्र के क्षय हो जाने से क्या हो जाए? या तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं या फिर मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए कि शुक्र जो है आहार का उत्तम सार है, उसकी सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है विमर्श में देखना कि 2 प्रकार के हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। 6 धातुओं का 6 2 प्रकार का। अब नेक्स्ट देखते हैं विषम भोजन जन्य शोष के कारण। तो विषम भोजन जन्य शोष के जो है क्या कारण होते हैं? तो यहाँ पे कारण लिख रखा है। तो कोटेशन में जो है यहाँ पे अंडरलाइन करना, पुरुषम अनुच्छय। ठीक है, इसमें क्या होता है? पुरुष का क्षय होता है। तो अब इसमें नीचे देखते हैं अपन। तो विषम भोजन जो है शोष का कारण होता है। ये कह रहा है जब पुरुष पान मतलब जलपान, असन, भोजन, भक्ष्य लिए 4 प्रकार के बताए थे ना, प्रयोग भेषज आहार 4 प्रकार के होते हैं कि पान, ले, खादित और क्या होता है? भक्ष्य। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का। तो ये कह रहा है कि इन जब पान, असन, भक्ष्य, ले आदि खाने योग्य वस्तुओं को प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपचय से विपरीत सेवन करता है। ठीक है, इनका जो है ये आहार विधि विधान, आगे जो है विमान स्थान आएगा उसमें आएंगे ये आहार विधि विधान। तो ये कह रहा है कि आहार विधि विधान के द्वारा अगर वो आहार का सेवन नहीं कर रहा है, आहार विधि विधान के अनुसार जो आहार की विधि बताई गई है सेवन करने की, उसके अनुसार अगर भोजन नहीं कर रहा है, तो ये कह रहा है कि उससे शरीर में क्या होता है? वात पित्त कफ विषम हो जाते हैं। मतलब इसमें तीनों ही दोष क्या हो जाते हैं? विषम हो जाते हैं। फिर ये कह रहा है विषम विवात आदि दोष शरीर में फैलकर जब स्रोतों के मार्गों के मुखों को रोक कर स्थित हो जाते हैं, तो ये विषम हो जाते हैं दोष, त्रिदोष। फिर ये क्या करेंगे? विषम दोष जो है स्रोतों के मुख को क्या कर देंगे? रोक देंगे, अवरुद्ध कर देंगे। तब मनुष्य जिन जिन आहार द्रव्यों को खाता है उन आहार द्रव्यों से अधिक मात्रा में मूत्र और मल ही उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या करें? स्रोतों के मुख तो अवरोध हो गए, तो जब आहार खाता है ना, आहार द्रव्य खाता है, तो उन आहार द्रव्यों से केवल क्या बनेंगे? धातुएं नहीं बनेंगी, उससे केवल मल और मूत्र ही उत्पन्न होते हैं, दूसरे धातु उसमें नहीं बनते हैं। वह पुरुष केवल मल के बल के ऊपर ही जीवित रहता है। तो आहार से तो इसमें क्या बन रहा है? केवल मल और मूत्र ही बन रहा है। तो उसमें उस पुरुष में जो है बल क्या होता है? मल का ही क्या होता है? बल होता है। इसलिए शोष से पीड़ित पुरुष के मल की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। इसलिए जो है कह रहा है कि विषम भोजन से अगर शोष हो रहा है तो उसमें पुरुष की किसकी रक्षा करनी चाहिए? मल की रक्षा करनी चाहिए। फिर और अत्यंत क्षीण और दुर्बल पुरुषों के भी मल की रक्षा करनी चाहिए। उस पुरुष की क्षीण होती हुई धातुओं के पूर्ण न होने से विषम भोजन से बढ़े हुए दोष अलग अलग उपद्रवों को उत्पन्न करते हुए और भी शरीर को सुखा देते हैं। तो इसमें क्या हो जाते हैं? धातुओं के क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। तो धातुओं के क्षय होने से क्या होता है कि इसमें जो है अलग अलग उपद्रव, पुरुष में अलग अलग उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं और वे क्या करते हैं? शरीर को सुखा देते हैं। फिर इसके बाद जो है उनमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो वही जो है रोगों के नाम लिख रहे हैं कि पार्श्वशूल हो गया, ठीक है, अंगमर्द हो गया, फिर स्वर विकृति होगी, स्वर भेद हो गया, कंठ विकृति होगी, पार्श्व में वेदना, फिर इसके बाद प्रतिशय, स्वर भेद, फिर अंगमर्द, जवर, इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं? रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें लिखनी। तो विषम भोजन के शोष के कारण क्या हो गए? तो विषम भोजन के शोष के कारण तो यही है कि अगर व्यक्ति जो है आहार विधि विधान से भोजन नहीं करता है तो उसमें वात पित्त का विषम हो जाते हैं। ये स्रोतों के मार्ग के मुख को क्या करते हैं? अवरुद्ध कर देते हैं। और फिर अगर वो आहार द्रव्य खाता है तो उनसे केवल मलमूत्र बनते हैं, दूसरे धातुएं नहीं बनती है। तो उसमें क्या है? उस पुरुष में जो मल ही क्या होता है? बल होता है। तो इसलिए जो है शोष से पीड़ित पुरुष के मल की रक्षा करनी चाहिए। फिर उसमें क्या हो जाता है? धातुओं के क्षीण होने के कारण जो है दोष जो अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और उपद्रव को उत्पन्न करते हैं और शरीर को सुखा देते हैं। फिर उनमें जो रोग लिख देने कि प्रतिशय, पार्श्वशूल, स्वर भेद, कंठ विकृति, ठीक है, श्वास, अंगमर्द, जवर, तो इस प्रकार से ये उत्पन्न हो जाते हैं और फिर इनमें क्या हो जाती है? राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से विषम जो है भोजन से शोष के कारण बता दिए और संप्राप्ति बता दी। अब इसके लिए भी एक कोटेशन लिख रखा है कि विषम भोजन करने के लिए
तो इसमें देखना हिताशी श्यान मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषम आसनात्। तो विषम भोजन से उत्पन्न होने वाले कष्टकारी बहुत से रोगों को देखते हुए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जितेंद्रिय रहकर हितकर द्रव्यों का भोजन करे, न पातुला मतलब मात्रा में भोजन करे और समय पर भोजन करे। तो इसमें क्या बता रखा है कि विषम भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषम भोजन से बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये कह रहा है कि विषम भोजन से जो है बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये देखते हुए जो है बुद्धिमान पुरुष को क्या होना चाहिए, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त, कि इंद्रियों को वश में रखते हुए हितकर द्रव्यों को भोजन करना चाहिए, मात्रा में भोजन करना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये विषम भोजन के लिए, विषम भोजन जन्य राजस्थमा के लिए कोटेशन आई है। अब यहाँ पे देखना मैंने लिख रखा है प्रत्यात्म लक्षण या त्रिरूप। तो जो प्रत्यात्म लक्षण, अगर जो है राजयक्ष्मा का प्रत्यात्म लक्षण आए कि राजयक्ष्मा का प्रत्यात्म लक्षण बताओ, तो प्रत्यात्म लक्षण में जो है ये त्रिरूप आता है। या तो प्रत्यात्म लक्षण बोले कि राजयक्ष्मा के प्रत्यात्म लक्षण बताओ, या फिर ऐसे बोले कि राजयक्ष्मा के त्रिरूप लिखो। तो दोनों एक ही बात है। तो यही लिखना है अंश पार्श्व अभिताप, मतलब अंश और पार्श्व। अंश क्या होता है? कंधा। तो अंश और पार्श्व में क्या होता है? अभिताप होता है। कर संताप है, कर मतलब पैर, ठीक है, हाथ पैर। तो कर में क्या होता है? संताप होता है। और जवर सर्वांग मतलब सारे शरीर में क्या होता है? जवर होता है। तो यही त्रिरूप है और यही राजयक्ष्मा के प्रत्यात्म लक्षण है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है राजयक्ष्मा की निरुक्ति दे रखी है। तो राजयक्ष्मा की निरुक्ति में क्या लिखोगे कि नक्षत्रों के राजा मतलब चंद्रमा, सोम या चंद्रमा को सबसे पहले विरोग हुआ था, अतः इसे क्या कहते हैं? राजयक्ष्मा कहते हैं। तो ये होगी राजयक्ष्मा की निरुक्ति कि सबसे पहले जो है ये नक्षत्रों के राजा सोम को हुआ था, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? राजयक्ष्मा नाम पड़ा। अब आगे देखते हैं राजयक्ष्मा का पूर्व रूप। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है राजयक्ष्मा के पूर्व रूप याद करने। तो राजयक्ष्मा के पूर्व रूप देखते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं। अन्न काले च आयास है, मतलब अन्न काले, अन्न का काल मतलब भोजन के समय जो होता है, च आयास है, उसमें क्या होती है? थकावट होती। तो भोजन के समय थकावट का ज्ञान होना राजयक्ष्मा का पूर्व रूप है। फिर दोष दर्शनम दोषे अल्प दोषेषु, मतलब यो क्या करता है कि दोष दर्शनम दोषे स्वल्प दोषेषु। तो इसमें कह रहा है कि जो पात्र, जल, अन्न, दाल, अपूप, चटनी, भंडारी आदि गंदे न हो या कुछ गंदे हो तो उनमें भी क्या होता है? अधिक गंदगी का आभास होता है। मतलब कि राजयक्ष्मा अगर उसके पूर्व में क्या देखता है कि जो पात्र होते हैं या फिर जल होता है, अन्न होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो पात्र होते हैं तो उसमें कह रहा है कि अगर वो गंदे न हो या फिर थोड़े बहुत गंदे हो तो भी उसको ऐसे लगता है राजयक्ष्मा रोगी को कि ये जो है बहुत अधिक गंदगी है इनमें। फिर आगे देखना भुक्त वक्त चास्य हरलास है, मतलब कि भोजन के बीच में जो है हरलास का आना। हरलास मतलब वमन। तो भोजन के बीच में भोजन करता है तो भोजन के बीच में भी क्या हो जाता है? उसको हरलास हो जाती है, वमन हो जाता है। फिर मुख से पाद्योस्त सोप है, मुख और पाद मतलब मुख और पैर में क्या हो जाता है? शोथ होता है उसमें। फिर पाण्यो च आवेक्षण अत्यर्थम, मतलब पानी मतलब हाथ। तो हाथ को जो है बार बार अधिक रूप में देखता है, मतलब वो क्या करता है कि हाथों को जो है बार बार देखता है राजयक्ष्मा में। फिर स्त्री कामता, मतलब स्त्रियों में जो है अधिक चाहता है, वो स्त्रियों की अधिक इच्छा रखता है। फिर इसके आगे देखते हैं शून्य नाम च ग्राम नगर निगम जनपदा नाम, मतलब ग्राम होते हैं, नगर निगम होते हैं या फिर जनपद होता है, तो उनको क्या देखता है? वो शून्य मतलब जन शून्य ऐसे देखता है कि उनमें जो है कोई भी पुरुष या स्त्री मतलब उनमें कोई भी लोग जो है रह नहीं रहे हैं, वह शून्य हैं। फिर शुष्क दग्ध बगना नाम, मतलब कि ये क्या देखता है? शुष्क दग्ध बगना नाम च वना नाम, है ना। वनों को कैसे देखता है? या तो जलता हुआ या फिर शुष्क सूखा देखता है। फिर बगन मतलब टूटना, तो वनों को सूखा, शुष्क, जलता हुआ या फिर टूटे फूटे रूप में बार बार देखता है। फिर इसके अलावा केश अस्ति बसम तुसांग, केश अस्ति बसम तुस अंगर राशिनाम च अधि रोणम इति, मतलब ये क्या करता है कि केश, केश हो गया मतलब बाल, अस्थि हड्डी, भस्म राख, तुस मतलब दान, और अंगार तो आग के अंगारों के समूह पर चढ़ना आदि का दिखाई देना। तो ये किस में होते हैं? राजयक्ष्मा में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको स्वप्न में दिखाई देती। तो इसमें स्वप्न में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती और इसके अलावा और कौन से हैं वो याद रखने। तो राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में क्या लिखोगे कि भोजन के समय
थकावट होती है उसको, और पात्र, जल, अन्न, दाल ये कुछ गंदे हों या फिर गंदे ना हो तो भी उनमें अधिक गंदगी का आभास होता है उसको। फिर भोजन के बीच में हरलाश या फिर वमन हो जाती। मुख और पैरों में क्या होता है, शोथ होता है। हाथ को जो वो बार बार अधिक मात्रा में देखता है। फिर इसके अलावा स्त्रियों को अधिक चाहता है। अब आगे स्वपन वाली चीज, कि स्वपन में जो है ग्राम, नगर निगम, जनपद को जन शून्य देखता है। वनों को जो है सूखा, जलता हुआ या फिर टूटे फूटे रूप में देखता है। फिर इसके अलावा केस, हड्डी, राख, तुष और आग के अंगारों के समूह पर जो है खुद को चढ़ता हुआ देखता है। तो इस प्रकार ये किसके हो गए, राजयक्ष्मा के पूर्व रूप। अब नेक्स्ट देखते हैं यक्ष्मा के एकादश रूप। तो यहाँ पे जो है राजयक्ष्मा के एकादश रूप दे रखे हैं। तो राजयक्ष्मा के जो है 3 होते हैं, एक तो एकादश रूप, एक षड्रूप और एक त्रिरूप। त्रिरूप तो अपन ने ऊपर देख लिए कि प्रत्यात्म लक्षण या फिर त्रिरूप, अंश, पार्श्व, अभिताप, कर, संताप है, और तीसरा है जवर, सर्वांग। तो ये जो है त्रिरूप होते हैं। अब एकादश रूप कौन से होते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राजयक्ष्मा के एकादश रूप बताओ। तो एकादश रूप कौन से होते हैं, याद रखने, सिर का भरा हुआ होना, मतलब सिर कैसा होता है, भरा हुआ होता है। काश, दमा, स्वर भेद, कफ का वमन करता है। रक्त का थूकना, मतलब रक्त थूकता है। पार्श्व में वेदना होती है। कंधों में क्या होता है, अंगमर्द होता है। जवर होता है, अतिसार होता है और एरोचक होता है। तो ये इसके किससे एकादश रूप हो गए। तो ये 11 के 11 अपने को याद रखने। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यक्ष्मा के एकादश रूप बताओ, तो अपने को यही 11 जो है उसमें लिखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं यक्ष्मा की साध्यता। तो ये कह रहा है कि जिन रोगियों का बल, मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो, मतलब बल, मांस और रक्त ये 3 चीजें बता रखी, क्षीण न हुआ हो, बलवान हो, अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हो। अरिष्ट उनको बोलते हैं जो मृत्यु के लक्षण होते हैं ना, उनको बोलते हैं अरिष्ट लक्षण। तो अरिष्ट के लक्षण न उत्पन्न हुए हो, और सभी यक्ष्मा के लक्षण उपस्थित न हो, मतलब जो इसके जो लक्षण दे रखे हैं राजयक्ष्मा के, वो सारे के सारे लक्षण जो है उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो भी रोग साध्य जानना चाहिए। तो रोग क्या होता है, साध्य, क्योंकि बलवान और मांस आदि से उपचित पुरुष रोग और औषधि के बल को सहन कर सकता है। तो इसमें लिख रखा है कि अगर बलवान होता है ना, और या फिर उसमें मांस आदि, मतलब बल, मांस, रक्त क्षीण न हुए, तो वो क्या करता है कि औषधि के बल को सहन कर सकता है। तो इसे चाहे अधिक लक्षणों वाला हो तो भी उसको थोड़े ही लक्षण वाला समझना चाहिए। तो यक्ष्मा की साध्यता में क्या लिखोगे कि अगर रोगी का जो है बल, मांस, रक्त क्षीण न हो, बलवान हो, अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न न हुए हो, और यक्ष्मा के सभी लक्षण उपस्थित न हो, तो यक्ष्मा क्या होता है, साध्य होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि औषधि के बल को सहन कर सकता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।